हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। ये 8 क्लास के लिए वीडियो है और जिसमें पहला चैप्टर आपका मैथमेटिक्स में है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। वैसे तो स्क्वायर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और पिछले 7th क्लास में भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी, बट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स थोड़ा सा इसमें डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड हों उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपडेट रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। दूसरा नंबर बात कि जो स्टूडेंट्स पुराने हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जब भी वीडियोस को देखते हैं तो आप वीडियोस को देख कर के कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि आप सब एक साथ बैठ कर के एक प्लेटफॉर्म पर अपने टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर सकें, एक दूसरे से शेयर कर सकें और नॉलेज को अपने बढ़ा सकें। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे। पढ़ना है हमको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी जो रहती है वो है कि चैप्टर्स स्टार्ट होने से पहले उसकी हम चैप्टर्स की थ्योरी कवर अप करते हैं ताकि 80% आपका कवर हो जाए एक्सरसाइज इस थ्योरी के पोर्शन से। थ्योरी कर लेते हैं तो 80% आपका कंप्लीट हो जाता है, बाकी 20% हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग बांट के पढ़ेंगे, डिवाइड करके फ्रैक्शन में। स्क्वायर सबसे पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, स्क्वायर्स क्या होते हैं। बचपन से बाबू आपने देखा होगा कुछ शेप्स बचपन से ही पढ़ाए जाते हैं स्क्वायर्स के। स्क्वायर का शेप कैसा होता है? स्क्वायर का शेप ऐसा होता है। इट मीन्स दैट इसके सारे लेंथ जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, सारे वो एक बराबर होंगे उसके लेंथ। यानी कि अगर इधर 3 सेंटीमीटर है तो चारों तरफ 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ हमें ये तो क्लियर हो गई है कि एक नंबर अगर एक साइड में होगा तो वही नंबर चारों तरफ होगा। यही मैं बताना चाहता हूँ। यानी कि सेम नंबर के स्क्वायर निकलते हैं, कभी डिफरेंट नंबर के स्क्वायर नहीं, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो 2 × 5 कर देंगे तो 10 ये स्क्वायर मैंने कर रखा है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा और आप लोग तो वैसे भी बहुत समझदार हैं तो आप जानते हैं। यानी कि सेम नंबर के होंगे, कभी भी सेम नंबर के होंगे स्क्वायर या तो 2 2 का हो, 3 3 का हो, 4 4 का हो, सेम नंबर ही रहेगा और 2 ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, वो 2 होगा, 2 से अधिक नहीं। पहला नंबर कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या क्लियर होता है? पहला नंबर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा फर्स्ट में कि नंबर जो होगा वो सेम होगा, यानी कि सेम नंबर होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है, क्लियर हुआ हम लोगों का, कि वो कितने होंगे, तो वो 2 होंगे, 2 सेम नंबर्स, यानी कि उनके नंबर्स कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले पावर्स और एक्सपोनेंट हम 7th में ही पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं किसी नंबर्स के ऊपर ऐसे लिख दूं, इस ऊपर वाले को हम लोग इसको पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसको हम लोग बेस कहते हैं। जिस किसी भी नंबर के ऊपर जितना नंबर लिखा हुआ होता है
ये बेस उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 3 के ऊपर 2 लगा, यानी कि 3 कितनी बार होगा, 2 बार होगा। यही 3 के ऊपर अगर पावर या एक्सपोनेंट 3 लगा होता तो ये बेस यानी कि 3 जो है वो 3 बार यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता आपस में। चूँकि स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए 2 लिखा है, यानी कि जो बेस है 3 वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 लिखा हुआ है। 3 होता तो 3 बार, 4 होता तो 4 बार ये बेस जो है वो मल्टीप्लाई होता। रेडास कैसे करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं वी कैन से दैट 3 to the power 2, 3 to the power 2, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक और तरीके से 3 स्क्वायर्ड 9, 3 स्क्वायर्ड 9। आप लोग बोलेंगे ये टर्म कहाँ से आ गया, तो ठीक है, ये टर्म कहाँ से आ गया। देखो बाबू 3 मल्टीप्लाई 3 है ना, यानी कि 3 का हम लोग स्क्वायर किया, यानी कि 3 को 2 बार 2 टाइम्स किए हैं, तो 3 3 से कितना होगा 9। तो हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं कि 3 स्क्वायर 2 या 3 स्क्वायर 9, सॉरी 3 to the power 2, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 स्क्वायर 9। चलिए आगे चलते हैं। समझने के लिए मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, वही जो मैंने फिगर अभी डिस्कस की। मैंने एक ये स्क्वायर ले लिया और इसी नंबर को 3 को 2 बार, 3 को 2 बार मैंने किया। देखिए लाइन ड्रॉ करने एक नियम होना चाहिए। 3 बोल रहा है ना, तो मैं 2 ही लाइन ड्रॉ करूंगा, वो अपने आप हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने ये बना दिया ब्रैकेट। चारों तरफ बराबर होने चाहिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इधर भी 3 है और इधर भी 3 बॉक्स है। टोटल आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बॉक्सेस हो जाएंगी। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस आपकी हो गए। इसीलिए कितना भी बड़ा बॉक्स हो, सिर्फ उसका 2 साइड काउंट कर लीजिए, एक साइड और एक साइड, चाहे ऊपर या नीचे किसी भी तरह, इधर भी कोई 2, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे ब्रैकेट्स को गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 9 आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर्स, थोड़ा सा बहुत मैं इजी मेथड से लेके चल रहा हूँ, बहुत आराम से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैंने बोला सेम नंबर 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे। इसी को अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है। फिर सेम नंबर 3 मल्टीप्लाई 3 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और 4 का स्क्वायर मतलब क्या कि 4 2 टाइम्स होगा, इसका आ जाएगा 16। इसी तरह अगर 5 का करेंगे बाबू, 5 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25। देखिए नंबर 2 है, संख्या 2 है और सेम है, मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था। यानी कि यहाँ एक फॉर्मूला निकल के आता है कि क्या है कि a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं कह सकते, समझने के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि a के ऊपर 2 लगाया तो ये 2 टाइम्स होगा। सिमिलरली स्क्वायर को डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। यानी कि स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो दो सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है। स्क्वायर का डिफिनेशन देख लीजिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ। डिफिनेशन होता नहीं है, उसको बना दिया जाता है। देखिए कैसे बनता है, यही तो है, बन गया स्क्वायर का डिफिनेशन। देखिए द स्क्वायर नंबर ऐसा होता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग
two same numbers, that is called a square. कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर. और एक होता है नॉन परफेक्ट. स्क्वायर दो प्रकार के, एक होंगे परफेक्ट, दूसरा होगा नॉन परफेक्ट. परफेक्ट स्क्वायर को चेकआउट करेंगे. जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं. बाबू परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कि 4 है, वो दो सेम नंबर्स को मिलने के बाद ये प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए परफेक्ट है. 9 है तो दो सेम नंबर्स के मिलने से होता है. इसको समझा जा सकता है. इसका एक शॉर्ट मेथड होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इसको समझने के लिए, कि कुछ होता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर में जनरली. To find out whether the given number is perfect square or not, write the number as a product of its prime factor. If this factor is exists in pairs, the number is a perfect square. किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. और उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर वो पेयर में आ गया, फैक्टर सारे पेयर में आ गए दो दो के, तो समझ लीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 256, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा इसका 2 × 2, फिर 2 × 2, 2 × 2, और फिर से एक बार 2 × 2. सारा पेयर में देखिए, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, पेयर में हो गया. ये ग्रुप में हो गया. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 256 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2. सारे पेयर्स में से एक एक मैंने निकाल लिया, सारे पेयर्स में से एक एक निकाल लिया. और इसका स्क्वायर कर देने का मतलब कि सबका 2 2 है, इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो आपका 256 आ जाएगा. पूरे होल का स्क्वायर करने का मतलब क्या, कि जितने सारे इसमें पार्टिकुलर नंबर हैं सबके एक एक और नंबर हैं. जैसे मैं बोल दूं कि a का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, a 2 बार, a × a, मैंने जो अभी बताया. 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 2 बार है. देखिए है 2 बार, 2 2 बार है, सब 2 2 बार हैं, इसलिए. इसके बाद अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए. 154 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो 2 × 7 × 11. अब बताइए कि इसमें क्या पेयर बन रहा है, सारे नंबर्स भी अलग अलग हैं, पेयर भी नहीं बन रहा है, इसलिए ये इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है, पेयर में अवेलेबल नहीं है. प्राइम फैक्टर तो हो गया, इसका प्राइम फैक्टर जो है वो हो गया, बट पेयर में नहीं आया, पेयर नहीं हुआ, और इसकी वजह से यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया. थर्ड नंबर चेकआउट करते हैं. 720, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2. चलो पेयर में तो आया, 2 × 2 पेयर में आ जाए. अब और 3 × 3 × 5, ये तो गड़बड़ाने लगा, एक ही नंबर्स का होना चाहिए था. चलिए निकाल के देखते हैं. अब देखिए ये पेयर में है, पेयर में है, अगर ये आगे 2 2 भी होता पेयर में तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल 5 एक पेयर ही नहीं आया इसका, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर. आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे
आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर, यही डिस्कस करेंगे। तो आपका थ्योरी अभी एक पार्ट और चलेगा।